नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज के इस वीडियो में। तो हम सभी को पता है हमारा स्पेस कितना ज्यादा वियर्ड है और उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस भी। दोस्तों, क्या आपने सुना है कभी एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जिसकी सतह डायमंड से बनी हुई है, या एक ऐसा प्लेनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। जरा सोचिए क्या होगा अगर धरती पर शीशे की बारिश होने लगे। क्या होगा अगर धरती पर सतह हो ही ना, सिर्फ पानी ही पानी हो। सुनने में तो ये सब हमें काल्पनिक लग रहा है, लेकिन ये सच है। ऐसा नहीं है कि अगर ये चीजें धरती पर नहीं है तो पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी नहीं हो सकती। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग थिंग्स हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये चीजें इतनी खतरनाक हैं कि अगर धरती पर ऐसा हो तो यहाँ से सारा जीवन ही खत्म हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड में धरती जैसी कोई जगह नहीं। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारे ब्रह्मांड में खोजे गए ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब और स्ट्रेंज प्लैनेट्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। वास्प 12b ये 1 अप्रैल 2008 में खोजा गया एक गैस से बना हुआ प्लेनेट है जो हमारी अर्थ से 1200 लाइट ईयर्स दूर है। इसके सारे गुण हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर से मिलते हैं और ये भी जुपिटर की तरह ही अपने स्टार वास्प 12 के चक्कर काटता है, लेकिन ये जुपिटर के मुकाबले 2 गुना बड़ा है और इसका मास भी जुपिटर से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। वास्प 12 भी अपने स्टार के बहुत ज्यादा नजदीक है, जिसकी वजह से इसे अपने स्टार के चक्कर लगाने में सिर्फ 25 घंटे लगते हैं। और स्टार के बहुत नजदीक होने के कारण इस प्लेनेट का टेम्परेचर 2210 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अब इस प्लेनेट की एक और बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात भी है, और वो ये है कि इसका स्टार इसे बहुत तेजी से अपनी ओर खींच रहा है, जिस वजह से इस प्लेनेट में बहुत ज्यादा ग्रेविटी और टाइडल फोर्स का इस्तेमाल होता है और इसी वजह से इस प्लेनेट की शेप चेंज होती जा रही है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो 10 मिलियन ईयर्स में इस प्लेनेट का पेरेंट स्टार इसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। 55 कैनकरी ई ये प्लेनेट 30 अगस्त 2004 में खोजा गया था। ये एक खास एक्सोप्लैनेट है जिसकी सतह डायमंड से बनी हुई है और ये पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर है। ये कार्बन का बना हुआ प्लेनेट है और इसका साइज पृथ्वी से 2 गुना है और इसका मास भी पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा है। और ये प्लेनेट भी अर्थ की तरह ही अपने पेरेंट स्टार के चक्कर लगाता है और इसे एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 18 घंटे ही लगते हैं। अब अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने के कारण इस प्लेनेट का टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर और कार्बन के बने होने के कारण इस प्लेनेट की कंडीशंस हीरा बनाने के लिए पूरी तरह फेवरेबल हैं। TOI 849b इस एक्सोप्लैनेट को 2020 में नासा के सैटेलाइट TESS ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट द्वारा खोजा गया था और ये हमारी पृथ्वी से 700 लाइट ईयर दूर है। इस एक्सोप्लैनेट की खास बात ये है कि इस प्लेनेट में कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है और ये प्लेनेट अपने पेरेंट स्टार के बहुत ही करीब है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इस प्लेनेट का एक साल सिर्फ 18 घंटों का होता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टान भी मौजूद हैं और ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा रॉकी प्लेनेट है। HD 149026b ये प्लेनेट हमारी अर्थ से 256 लाइट ईयर दूर है और ये अब तक का खोजा गया अंतरिक्ष का सबसे काला प्लेनेट है। ये जुपिटर की तरह ही गैस से बना हुआ है, लेकिन इसका टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस है, जो जुपिटर की सतह से 3 गुना ज्यादा है। केपलर 452b दोस्तों, साइंटिस्ट बहुत सालों से पृथ्वी जैसे ही एक प्लेनेट को खोजने में लगे हुए हैं और 2015 में खोजा गया ये प्लेनेट उनकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि ये प्लेनेट बहुत सारे एस्पेक्ट्स में पृथ्वी की तरह ही है। इसलिए इसे सुपर अर्थ और अर्थ 2.0 नाम भी दिया गया है। ये प्लेनेट पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है और इसके स्टार से दूरी अर्थ और सन के डिस्टेंस जितनी ही है और इसका टेम्परेचर भी अर्थ की तरह ही ना ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा और इस प्लेनेट को भी अपने स्टार का एक चक्कर लगाने में
385 डेज लगते हैं। अर्थ की तरह ही केपलर 452 में भी बड़ी चट्टान, वोल्केनोज और ओशियंस मौजूद हैं, जिससे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वहाँ पर भी इस समय पृथ्वी की तरह ही जीवन मौजूद होगा। लेकिन ये प्लेनेट अर्थ से 1800 लाइट ईयर दूर है और इंसानों की सबसे तेज बनाई गई स्पेसक्राफ्ट, जिसकी स्पीड 59,000 किलोमीटर है, उसको इस स्पीड से भी इस प्लेनेट पर पहुंचने में 3 करोड़ साल लग जाएंगे। J1407b ये प्लेनेट हमारी अर्थ से 434 लाइट ईयर दूर है और इस प्लेनेट की खास बात ये है कि इस प्लेनेट के पास जो रिंग्स हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैटर्न की रिंग्स से भी कई ज्यादा बड़ी हैं। इसलिए इस एक्सोप्लैनेट को सुपर सैटर्न नाम भी दिया गया है। इसकी रिंग्स कितनी बड़ी हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी ये रिंग्स 7 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्लैनेट्स अपने स्टार के चक्कर लगाते हैं और इनका खुद का एक सोलर सिस्टम होता है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो TYC 94869271 नाम के एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। लेकिन अजीब बात ये है कि ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार से 1 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि अर्थ और सन के डिस्टेंस के भी 7000 गुना ज्यादा है। इस एक्सोप्लैनेट को अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर पूरा करने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। ये जो एक्सोप्लैनेट आप देख रहे हो, इसको 2013 में हवाई के सुबारो टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। ये जुपिटर की तरह ही गैस से बना है और साइज में भी जुपिटर के जितना ही है, लेकिन इसका मास जुपिटर के मास से 4 गुना ज्यादा है। इस एक्सोप्लैनेट की खासियत ये है कि इसका जो रंग है वो मैजेंटा है और ऐसे रंग का खोजा गया ये पहला प्लैनेट है। और कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग माना जाता है कि इसका ये पिंक कलर इसलिए है क्योंकि ये प्लैनेट अभी नया नया बना है, जो सिर्फ 160 मिलियन ईयर्स ही पुराना है और समय के साथ साथ इसका रंग भी बाकी के गैसियस प्लैनेट्स जैसा ही हो जाएगा। गिलीज 1214b इस एक्सोप्लैनेट को दिसंबर 2009 में खोजा गया था और ये हमारी अर्थ से 48 लाइट ईयर दूर है। इस प्लैनेट की खास बात ये है कि ये एक्सोप्लैनेट पूरा पानी से भरा हुआ है और यहाँ पर कोई भी जमीन मौजूद नहीं है और ये अब तक का खोजा गया सबसे ज्यादा पानी वाला एक्सोप्लैनेट है। हमारी अर्थ पर खोजी गई अब तक की सबसे गहरी जगह है पैसिफिक ओशन में मौजूद मरियाना ट्रेंच। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्लैनेट के ओशियंस 9000 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं और इतना पानी होने की वजह से शायद यहाँ पर जिंदगी भी पनप रही हो। गिलीज 436b वैज्ञानिकों ने जो ये एक्सोप्लैनेट ढूंढा है, ये हमारे फिजिक्स के रूल्स को पूरी तरह से गलत साबित करता है। ये एक्सोप्लैनेट साइज में तो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून जितना ही है, लेकिन ये अपने पेरेंट स्टार के बहुत करीब चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 439 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि ये एक्सोप्लैनेट बर्फ का बना हुआ है और साइंस के अकॉर्डिंग इतने टेम्परेचर पर बर्फ पिघलकर लिक्विड स्टेट में आ जाती है। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।